दुर्भाग्य यानी मिसफॉर्च्यून, आखिर इसकी असली परिभाषा क्या है? सोचिए जरा। किसी के लिए ये शायद एक बड़ा मौका छूट जाना हो सकता है और किसी के लिए दिल टूटना। लेकिन क्या वाकई यही दुर्भाग्य है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो ब्रह्मांडीय न्याय यानी कॉस्मिक इनजस्टिस की एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो हैरानगेज परिभाषा तय करती है। एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद अजीब और अनएक्सपेक्टेड कहानी को अनपैक करने वाले हैं। एक ऐसी दास्तान जो शुरू तो एक बेहद दर्दनाक ट्रेजेडी से होती है, पर जिसका अंत एक एब्सोल्यूट कॉस्मिक रग पुल पर होता है। ये एक ऐसा बेट एंड स्विच गेम है जहां नियति खुद एक इंसान के साथ सबसे बड़ा धोखा कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, अ लाइफ टाइम ऑफ मिसफॉर्चून, एक दुर्भाग्य भरा जीवन। हमारी प्रोटैगनिस्ट टैंग ली स्यू की इंसानी जिंदगी की शुरुआत ही एक रिलेंटलेस ट्रेजेडी से होती है। एक ऐसी लाइफ जहां स्ट्रगल का कोई अंत ही नजर नहीं आता। जन्म लेते ही मां का गुजर जाना, बचपन में पिता का बड़े गैम्बलिंग डेट्स छोड़कर भाग जाना, और एकमात्र सहारा जो उसका भाई था, उसे उन्हीं मेडिकल बिल्स और डेट्स को चुकाने के लिए गैंग्स का हिस्सा बनना पड़ा। कहानी यहां नहीं रुकती। भाई एक एक्सीडेंट में कोमा में चला गया और आखिर में टैंग ली स्यू ने उन्हीं फीस को भरते बढ़ते ओवरवर्क की वजह से लिटरली अपनी जान गंवा दी। उसकी जिंदगी का बोझ इतना भारी था कि उसके पास अपने दुर्भाग्य की शिकायत करने तक का वक्त ही नहीं था, और सौभाग्य की प्रार्थना करना वो तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन थक हारकर जब आखिरकार उसकी मौत हुई तो सब कुछ ब्लैकआउट होने के बाद अचानक एक खाली सफेद जगह पर वो एक उड़ती हुई आत्मा के रूप में जाग उठी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द रूल्स ऑफ डिविनिटी यानी दिव्यता के नियम। मौत के बाद उस सफेद आफ्टर लाइफ स्पेस में टंग ली श्वे मिलती है एक दयालु फिगर, ग्रैंडमा मेंग से। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। नियति और मौत के चक्कर से बचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, कल्टीवेशन यानी कड़ी मेहनत और साधना से अमर बनना, और दूसरा, पुनर्जन्म, जहां 729 अलग अलग जन्मों की सफरिंग्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। यह मैकेनिज्म इतना स्ट्रिक्ट है कि सुन वुकोंग जैसे महान लेजेंड्स को भी दिव्यता पाने के लिए लगातार 81 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। लेकिन तांग ली शुए की पिछली जिंदगी की बेहिसाब सफरिंग्स को देखकर ग्रैंडमा मेंग उसे एक डिवाइन प्रॉमिस करती हैं, एक कॉम्पेंसेशन, एक परफेक्ट हैप्पीली एवर आफ्टर का वादा। रास्ता तय था, सब कुछ भुला देने वाली स्पेशल चाय पीना, समसारा टनल से गुजरना, और फिर एक शानदार राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर एक प्रिंस से शादी करना। एकदम फेरीटेल एंडिंग। लेकिन यहां शुरू होता है तीसरा भाग, द कॉस्मिक टनल डिजास्टर। क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। जस्ट इमेजिन, टैंग ली स्यू उस टनल के आधी राह पर है, शांति से जा रही है, और अचानक एक भयानक भूकंप आता है। पता चलता है कि वही मशहूर बंदर उस समसारा टनल के साथ खेल रहा था। इस वायलेंट धक्के की वजह से टैंग ली स्यू चक्कर खाके वो पूरी फॉरगेटफुलनेस टी उल्टी कर देती है। पूरा का पूरा शांत ट्रांजिशन एक ही सेकंड में तबाह हो जाता है। और यहीं से आता है चौथा भाग, द अपॉलॉजी सिस्टम, एक अजीब गलती का अजीब मुआवजा। अब चाय उल्टी करने की वजह से उसकी अर्थ की सारी यादें बिल्कुल इंटैक्ट रह गई हैं, और वो होश आती है एक हाई रैंक्ड इमोर्टल वर्ल्ड के मूनलाइट फॉरेस्ट में। पर सोचिए, उसकी नॉर्मल अर्थ की यादें इस मैजिक की दुनिया में बिल्कुल बेकार हैं। इसीलिए यूनिवर्स उस भूकंप वाली गलती को सुधारने के लिए एक अपॉलॉजी के तौर पर उसे एक आरपीजी जैसा सिस्टम दे देता है। अब जरा इस स्टार्ट शीट पर ध्यान दीजिए। एक इमॉर्टल रेल्म जहां लोग मैजिक और स्पेल्स यूज करते हैं, वहां ये बिल्कुल बेसिक वीडियो गेम जैसी स्टैट्स मिलना कितना एब्सर्ड है। लेवल 1, एजिलिटी 3, स्ट्रेंथ 1। ये किसी पावरफुल हीरो की प्रोफाइल बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि किसी वीक एनपीसी जैसी लग रही थी। टैंग ली शुए पहले तो सिस्टम पाकर बहुत एक्साइटेड थी। उसे लगा चलो अब वो इस मैजिकल दुनिया की नई हीरोइन बनेगी। पर उसकी वो एक्साइटमेंट अचानक हवा हो जाती है जब वो अपनी स्टार्टिंग स्किल्स देखती है, बाइट और स्क्रैच, यानी काटना और खरोचना। ये स्किल्स किसी जादू या तलवारबाजी की नहीं, बल्कि बहुत ही प्रिमिटिव और जानवरों जैसी लग रही थी। और अब आते हैं पांचवें भाग पर, रीबॉर्न एज अ व्हाट, यानी सबसे बड़ा धोखा। यहां हम देखते हैं एक अल्टीमेट कॉस्मिक पंचलाइन। ड्रामेटिक आयरनी बिल्कुल पीक पर है। एक तरफ थी उसकी ग्रैंड एक्सपेक्टेशंस, एक एरिस्टोक्रेटिक राजकुमारी और एक हैंडसम प्रिंस की, और रियलिटी, जब उसने आंख खोली तो उसके सामने थे सफेद बालों वाले छोटे पंजे, एक सुन पड़ चुका शरीर।
ये बिल्कुल भी किसी इंसान का शरीर नहीं था। जब फाइनल सिस्टम रीडआउट आता है तो रियलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्पीशीज फॉक्स कब, यानी एक लोमड़ी का बच्चा, और ग्रेड पुअर, एक इमॉर्टल मैजिक की दुनिया में जहां खतरे हर तरफ हैं, नियति ने उसे लिटरली फूड चेन के सबसे निचले पैदान पर लाकर पटक दिया था। उसका रिएक्शन बिल्कुल वही था जो आप इस कोर्ट में देख रहे हैं। उसमें एक्सपेक्ट किया था सौभाग्य और एक आलीशान राजमहल, लेकिन यूनिवर्स ने एक बार फिर उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया था। उसके दिमाग में बस एक ही तूफान चल रहा था, ये हो क्या रहा है। ये एक एब्सोल्यूट शॉक था, एक ऐसी कॉस्मिक इनजस्टिस जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस आखिरी सवाल पर गौर किया जाए। एक ऐसी मैजिकल दुनिया जहां खतरे हर कदम पे घात लगाए बैठे हैं, वहां एक पुअर ग्रेड लोमड़ी का छोटा सा बच्चा जिसके पास सिर्फ काटने और क्रूचने की बेसिक स्किल्स है, आखिर जिंदा कैसे बचेगा। ये इंसान की ट्रेजेडी से निकलकर जंगल के प्रिमिटिव सर्वाइवल तक का अजीब सफर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि किस्मत आगे और क्या नए खेल दिखाएगी। और यही सवाल हमें आगे की कहानी जानने के लिए पूरी तरह से हुक्ड रखता है।